बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बता दें कि ये वाक़या हमने पाकिस्तान की एक किताब से लिया है, जिसे सुनकर आपको भी वाज़ेह हो जाएगा कि ग़ुलाम अहमद कादियानी कितना बड़ा झूठा और फरेब इंसान था। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों इस खाकसार का नाम मोहम्मद मालिक है। अरसाए दराज से जर्मनी में मुकीम हूँ। मेरी जर्मन बीवी है जिससे 4 बच्चे हैं। फूलों की 2 दुकानें हैं जहाँ ज़ाती मकान है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी गुजर बसर हो रही है। मेरे अहमदी दोस्त, बल्कि अब कादियानी कहना मुनासिब होगा, काफ़ी ज़्यादा थे। उन्हीं से इमाम मेहदी का जिक्र सुना और कादियानी हो गया। मुझे बताया गया कि ये वही इमाम मेहदी हैं जिसका जिक्र आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। ये 26 सितंबर 1998 का वाक़या है। मुझ पर घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत दबाव पड़ा, मगर मैं साबित कदम रहा। मैंने 100 मसाजिद स्कीम के तहत कादियानी को 20,000 मार्क देने का वादा भी किया, जिसमें से तकरीबन 16,000 की अदायगी कर दी। माहाना चंदा माँ फैमिली के तकरीबन 400 मार्क देता रहा। तकरीबन 1 साल में मस्जिद अंसारुल्लाह जमात पुल हाइंद का ज़ाइम भी रहा। चंद कबल एक कादियानी दोस्त ने ही मुझे बताया कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को सिर्फ इमाम मेहदी ही नहीं बल्कि नबी और रसूल भी मानते हैं। और एक जगह मिर्ज़ा साहब ये भी लिखते हैं कि मैंने कश्फ में देखा कि खुदा ताला मेरे जिस्म में दाखिल हो गया और मुझ में तहलील हो गया, और मैंने महसूस किया कि अब मैं ही खुदा हूँ और उसके बाद सारी दुनिया मैंने बनाई, वगैरह वगैरह। मैंने उसी वक्त जमात से रब्ता किया और कहा कि मुझे धोखे में रखा गया। मुझे बताया गया कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये सब कुछ साबित कर सकते हैं। मैंने कहा कि मोहतरम मुरब्बी जमाल शम्स तशरीफ लाएं और मैं मुसलमान उलेमा से रब्ता करता हूँ। दोनों सामने बैठे, जो भी सच्चा होगा मैं मान लूँगा। उसके साथ साथ मौलाना मंजूर अहमद अल हुसैनी के मुनाजिरा कोलोन जर्मनी के तफसीली रोयदात में है कि मोहम्मद मलिक ने मुनाजिरे के गर्ज़े वगायत बयान करते हुए मजलिस मुनाजिरा के शुरका से मुखातिब होते हुए कहा कि आज से 2 साल पहले मैं कादियानी हुआ था और मुझे कादियानियों ने बतलाया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सिर्फ मादी होने का दावा किया है, मगर कुछ दिनों पहले मुझे ये मालूम हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबी, रसूल और खुदा होने का भी दावा किया है। ऐसा मैंने ये मजलिस इसलिए मुनाकिद कराई है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं मुसलमानों के नुमाइंदे मौलाना मंजूर अहमद अल हुसैनी से दरख्वास्त करूंगा कि वो कादियानी कुतुब के हवाले से बतलाएं कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये दावे किए हैं या नहीं। चुनांचे मौलाना मंजूर अहमद अल हुसैनी ने तमाम हाजिरीन मजलिस के सामने भी तफसील कादियानी कुतुब से ये साबित किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 200 से ज़्यादा दावे किए हैं, जिनमें से उसका एक दावा नबूवत और रिसालत का भी है। दूसरा दावा उसने ये किया कि वो नौज़ुबिल्लाह खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गया है, और तीसरा दावा उसने खुदा होने का किया है। और उन्होंने इन दावों को मिर्ज़ा कादियानी की किताबों, रूहानी ख़जाने से जो सारी उनके पास उस वक्त मौजूद थी, साबित किया। इल्मो दलाइल की रोशनी में कादियानी मुरब्बी और उनका रफ़ाक़ा लाजवाब और मबहूत हो गए। चुनांचे उन तमाम हवाला जात को सुनकर मोहम्मद मालिक दोबारा खड़े हुए और मिर्ज़ाइयों को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे तुमने 2 साल तक धोखा दिए रखा। आज तुम्हारी किताबों से साबित हो गया है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मज़कूरा बाला ये तमाम दावे किए थे। आज मुझ पर ये हकीकत हाल वाज़ेह हो गई है, लिहाजा मैं सब हाजिरीन के सामने ऐलान करता हूँ कि आज से मेरा कादियानी मज़हब से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म है। ये झूठा मज़हब है। ये झूठा मज़हब तुम्हें मुबारक हो, और मैं तौबा करके इस्लाम में दाखिल होता हूँ। अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह जिसे हिदायत दे दे। दोस्तों ये कादियानी और गैर मुस्लिमों में हम इतना फ़र्क क्यों करते हैं? आइए आपको ये भी बतलाता चलूँ। हिंदू तस्लीम करता है कि वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं। वो अपने आप को हिंदू और हमको मुसलमान मानते हैं। हमारा और उनका कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्लिम और वो गैर मुस्लिम। ईसाई तस्लीम करता है कि वो ईसाई है और हम मुसलमान हैं। वो अपने आप को ईसाई और हमको मुस्लिम कहता है।
हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं, हम मुस्लिम वो गैर मुस्लिम। सिखों का मामला भी यही है कि वो अपने आप को सिख और हमको मुस्लिम कहते हैं। साफ और वाज़ेह हकीकत है, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, हम मुस्लिम और वो गैर मुस्लिम। और यही कुछ यहूदी पर भी लागू होता है। वो हमको मुस्लिम समझकर मारते हैं और हम उनसे यहूदी समझकर लड़ते हैं। शनाख्त वाज़ेह है, हमारा शनाख्त के मामले में उनसे कोई झगड़ा नहीं। कादियानी अपने आप को मुस्लिम और हमको गैर मुस्लिम कहते हैं, लिहाजा हम अगर उनको मुस्लिम माने तो हमें अपने आप को गैर मुस्लिम मानना पड़ेगा। शनाख्त एक है, दावेदार दो हैं। गुलाम अहमद कादियानी के मुताबिक जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो काफिर है। जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, वो भी काफिर है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता, कादियानी के मुताबिक वो भी काफिर है। पाकिस्तान बनने से पहले बहावलपुर की अदालत इनको गैर मुस्लिम करार दे चुकी है। साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट इनको गैर मुस्लिम करार देकर इनके मुर्दे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने को गैर कानूनी करार दे चुकी है। कादियानी के साथ हमारा शनाख्त का झगड़ा उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो अपने आप को अक़लियत मानकर अपनी अक़लियती वोट नहीं बनवाते और अक़लियती उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। हर मजहब की इबादत गाह का अलग नाम है, वो हमारे इबादत गाह का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके कलमे में मोहम्मद से मुराद मदीने वाले मोहम्मद नहीं बल्कि गुलाम अहमद कादियानी हैं, जिसे वो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शान वाला कहते हैं। इसलिए जब इनसे कहा गया कि अपना कलमा बताएं तो उसने कहा कि जब आने वाला मोहम्मद ही है तो हमें नया कलमा बनाने की क्या ज़रूरत है। मेरा ही नाम सूरह अल सफ में अहमद रखा गया। कुरान अल्लाह का कलाम और मेरे मुंह की बातें हैं। नकले कुफ्र नबाशत, लिहाजा इस वजह से इनके कलमे पर भी पाबंदी है। यादत बखैर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना एतमाद किया था सर जफरुल्लाह खान पर कि उसे इस्लामी रियासत का पहला वजीर खारजा बनाया था, और उसने पाकिस्तानी सिफारत खानों को कादियानी मिशंस में तब्दील कर दिया था। नीज़ वजारती खारजा को कुछ इस तरह कादियानियों ने भरा था कि आज भी वजारत खारजा में हर तीसरा सफारतकार कादियानी है और हर सफारत खाने में सेक्रेटरी लेवल का कादियानी अफसर मौजूद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी स्कूल जो सिफारत खानों के ताबे है, उनमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल सेक्शन इंचार्ज कादियानी लगाए जाते हैं। जफरुल्लाह खान ने कायदे आज़म को गैर मुस्लिम समझकर उनका जनाजा तक न पढ़ा और कहा, आप मुझे गैर मुस्लिम रियासत का मुस्लिम वजीर समझ लें या एक इस्लामी रियासत का गैर मुस्लिम वजीर। दोस्तों, हकीकत ये है कि हमारे काफिर करार देने से पहले कादियानियों ने हमें काफिर करार दे दिया था, जिसकी वजह से हम अपनी खोई हुई शनाख्त वापस लेने के लिए मजबूर हुए। कादियानी खलीफा से जब इजाज़त ली गई कि मुसलमान बच्चों के नमाज जनाजे की इजाज़त तो दी जाए क्योंकि वो तो नासमझ और मासूम है, तो कादियानी खलीफा ने कहा कि फिर ईसाइयों और हिंदुओं के बच्चों की नमाज जनाजा भी पढ़ लिया करो क्योंकि मासूम और नासमझ तो वो भी हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फितने से हर मुसलमान को महफूज रखे। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वाले अपने मातहदों को इस फितने के बारे में आगाह करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान की इस फितने से हिफाजत फरमाए। ये फितना बहुत बड़ा फितना है। अगर आज हम जद्दोजहद करके अपने आने वाली नस्लों को इससे कुछ मुतारिफ करवा देंगे तो आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इस फितने से महफूज रहेंगी। नहीं तो ये फितना हमारी आने वाली नस्लों को खा जाएगा। ये फितना खतरनाक फितना है कि इससे और बड़ा फितना है ही नहीं, क्योंकि ये ईमान को लेकर डूबने वाला फितना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आप अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जितना हो सके हमें नबूवत के लिए काम करने की तौफीक दे। अब दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नौ मुस्लिम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।